ये कहानी है एक शापित जगह की और एक ऐसे इंसान की जिसे इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। जरा सोचिए, एक वीरान सी जगह और वहां एक विशाल पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। इसका तो नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। ये पेड़ उस गांव की पहचान का एक काला हिस्सा बन चुका था। और इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है राघव की। शहर की तेज तर्रार जिंदगी का आदी। उसके लिए ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें थीं और कुछ नहीं। वो तो यहाँ अपनी माँ की देखभाल के लिए आया था, इन कहानियों के लिए नहीं। लेकिन उसकी वापसी की पहली ही रात, जब चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा था, एक अनजानी सी फुसफुसाहट उस खामोशी को चीर देती है। सोचिए जरा, अकेले आंगन में ये सुनना कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। राघव की माँ का रिएक्शन देखिए। कोई और सवाल नहीं, बस सीधा उस पेड़ का जिक्र है। इससे साफ पता चलता है कि ये डर गांव वालों के मन में कितना गहरा और कितना असली था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस डर की जड़ क्या थी। तो चलिए अब जरा अतीत में चलते हैं और उस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं जिसने इस पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हर गांव में एक ऐसा शख्स होता है जो उस जगह के राज और इतिहास को अपनी यादों में संजोए रखता है। भीरपुर में वो शख्स थे हरिराम काका। 50 साल पहले गौरी नाम की एक लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और उसकी मौत के साथ ही उस पेड़ पर एक श्राप का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से तो शुरू हुई थी। तो बात ये थी कि गौरी की आत्मा बदला चाहती थी। हरिराम काका ने जब ये बताया तो राघव तो हंस पड़ा। उसे लगा कि ये महज एक कहानी है। उसे क्या पता था कि ये कहानी अब उसकी अपनी होने वाली है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे राघव का अविश्वास धीरे धीरे खौफ में बदलने लगता है जब अलौकिक घटनाएं हकीकत बन जाती हैं। इस बार की फुसफुसाहट एकदम अलग थी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इसमें एक पहचान थी, एक धमकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों से सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार कर रहा हो। और फिर राघव ने उसे देखा, ठीक वैसा ही जैसा डरावनी कहानियों में होता है। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और एक भयानक सन्नाटा। एक पल के लिए वो दिखी और दूसरे ही पल गायब। राघव का तो दिल ही बैठ गया। अगली सुबह वो कहानी हकीकत बन गई। हरिराम काका, जिन्होंने राघव को चेतावनी दी थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। अब ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, अब ये एक मौत थी और इसका सीधा ताल्लुक उस पेड़ से था। हरिराम काका की मौत के बाद राघव के सामने दो रास्ते थे। या तो डर कर गांव से भाग जाए या फिर उस डर का सामना करे जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। डर और सच जानने की बेचैनी के बीच उसने दूसरा रास्ता चुना। आधी रात को उसी पेड़ के पास जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद इन सब घटनाओं के पीछे कोई तार्किक वजह मिल जाए। लेकिन पेड़ के पास उसे जो मिला वो किसी भी तर्क से परे था। पेड़ की चाल पर नाखूनों से खरोचा हुआ एक संदेश। ये कोई इंसान नहीं कर सकता था। ये एक रूह की दर्द भरी पुकार थी। और तभी गौरी ने अपना असली रूप दिखाया। पूरी तरह से काली आंखें, फटे होंठ और गले पर रस्सी का वो गहरा निशान। ये गौरी की पीड़ा का जीता जागता सबूत था। और फिर वे शब्द जो राघव के अतीत के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गए। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था जिसने राघव की दबी हुई यादों को झकझोर कर रख दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राघव कोई अनजान शहरी लड़का नहीं था। वो उस अन्याय का एक मूक गवाह था। उसे सच पता था, लेकिन बड़ों के डर से वो चुप रहा। उसकी चुप्पी ने भी गौरी के साथ अन्याय किया था। राघव को अपना सच पता चल गया था। लेकिन क्या ये इस कहानी का अंत था, या फिर ये किसी और भी खौफनाक चीज की बस एक शुरुआत थी? अगली सुबह गांव वालों को उनका जवाब मिला। राघव की मौत ने उस किंवदंती को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। लेकिन उसके चेहरे की वो अजीब सी मुस्कान एक नया सवाल छोड़ गई। वो श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ताकतवर हो गया। जहां पहले एक आत्मा न्याय मांगती थी, अब दो आत्माएं हैं। जहां पहले एक आवाज पुकारती थी, अब दो पुकारती हैं। तो इस कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये चक्र कभी रुकेगा? भीरपुर का अगला शिकार कौन होगा? और जब वे दो आवाजें किसी नए नाम को पुकारेंगी, तब क्या होगा?